नमस्ते। इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि सन 2000 के बाद पैदा हुए व्यक्तियों या बच्चों की इमोशनल वायरिंग क्यों बदली है। 22/2/2022 इस डेट को ध्यान से देखिए कि इसमें नंबर 2 कितनी बार दिखाई दे रहा है। 6 बार। एक ही डेट बर्थ में 6 बार नंबर 2। आजकल लोग ऐसी डेट्स को देखकर कहते हैं कितनी ब्यूटीफुल डेट है, लकी डेट है। लेकिन याद रखिए, ब्यूटीफुल डेट हमेशा बैलेंस डेट नहीं होती। सर्टिफिकेट पर डेट सुंदर लग सकती है, लेकिन बच्चा या व्यक्ति कोई सोशल मीडिया लॉन्च नहीं है। उसकी डेट ऑफ बर्थ उसका पहला न्यूमरोलॉजिकल कोड है। आइए हम सबसे पहले नंबर 2 का बेसिक मीनिंग समझते हैं। न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 मून यानी चंद्रमा का नंबर माना जाता है। मून इमोशनल सेंसिटिविटी, इंट्यूशन, इमेजिनेशन, केयर, अटैचमेंट, कॉपरेशन, रिलेशनशिप और बिलोंगिंग से जुड़ा है। ये व्यक्ति को केयरिंग और इमोशनली रिसेप्टिव बना सकता है, लेकिन इसकी दूसरी साइड भी है। मूड चेंजेस, इनसिक्योरिटी, इनडिसीजन, इमोशनल डिपेंडेंस, ओवरथिंकिंग और जल्दी हर्ट होना। हर सेंसिटिविटी को गिफ्ट कहकर शुगर कोट करना सही नहीं है। सेंसिटिविटी तभी गिफ्ट होती है जब व्यक्ति उसको हैंडल करना सीखे। अदरवाइज वही सेंसिटिविटी माइंड, बॉडी और रिलेशनशिप और पूरे फैमिली एनवायरनमेंट पर प्रेशर डाल सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 केवल एक बार है तो वह व्यक्ति जनरली केयरिंग, कोऑपरेटिव और इमोशनली अवेयर हो सकता है और दूसरों की फीलिंग्स को समझता है, लेकिन अपनी इमोशनल बैलेंस को भी मेंटेन कर लेता है। वही नंबर 2 अगर 2 बार आता है तो इंट्यूशन और रिलेशनशिप अवेयरनेस स्ट्रॉन्गर हो सकती है। ऐसा व्यक्ति टोन, एक्सप्रेशन और बिहेवियर में चेंज जल्दी नोटिस कर लेता है। वह सपोर्टिव फ्रेंड और अच्छा टीम मेंबर हो सकता है, लेकिन एप्रिसिएशन और रीइंश्योरेंस की जरूरत होती है। रिप्लाई लेट हुआ या एक्सपेक्टेड केयर नहीं मिली तो थोड़ा ज्यादा सोच सकता है। तो फिर 2 बार नंबर 2 की एनर्जी अक्सर मैनेजेबल होती है अगर बाकी ग्रिड में बैलेंस हो रहा हो तो। 3 बार नंबर 2 आने से सेंसिटिविटी कई बार इमोशनल डिस्टर्बेंस में बदलने लगती है। किसी ने कैजुअली कुछ कह दिया, मैसेज लेट किया या टोन बदल गई तो माइंड उसी बात को रिप्ले करता रहता है। क्या वह मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत किया? ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, मूड चेंजेस और अप्रूवल की नीड बढ़ सकती है। व्यक्ति दूसरों की फीलिंग को जल्दी पकड़ता है, लेकिन अपनी फीलिंग रेगुलेट नहीं कर पाता। यही स्ट्रेस स्लीप डिस्टर्ब कर सकता है और बॉडी टेंशन, हेडेक, स्टमक अपसेट, डिस्कम्फर्ट, फटीग और बेचैनी जैसी कंप्लेंट ला सकता है। ये नंबर 2 से होने वाली कोई फिक्स बीमारी नहीं है, लेकिन क्रॉनिक इमोशनल स्ट्रेस शरीर को प्रभावित कर सकता है। 4 बार नंबर 2 होने से कोई व्यक्ति पूरे घर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। घर में आर्गुमेंट आधे घंटे में खत्म हो गया, लेकिन वह दिन भर कैरी कर सकता है। पीपल प्लीजिंग, नो को ना बोल पाना, साइलेंस और रिजेक्शन को समझना, ओवर थिंकिंग, अटैचमेंट और इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार होना प्रेशर पॉइंट्स बन सकते हैं। कभी कभी वह खुद को विड्रॉल, साइलेंट ट्रीटमेंट या बार बार अपसेट होकर पूरे घर में अपने मूड के अनुसार चलाने लगता है। पेरेंट्स शब्द नाप तोल कर बोलते हैं, पार्टनर केयरफुल होकर चलता है और सिबलिंग निग्लेक्टेड फील करते हैं। अनमैनेज सेंसिटिविटी केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार और फैमिली एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकती है। 5 बार नंबर 2 होने पे हाई मून कंसंट्रेशन दिखता है। ऐसे व्यक्ति की इमोशनल स्टेट कई बार कंट्रोल में कम और सराउंडिंग में कंट्रोल होती है, ज्यादा होती है। प्रेज मिली तो बहुत खुश, इग्नोर किया तो एनर्जी डाउन, क्रिटिसिज्म मिली तो पूरा दिन खराब, रिलेशनशिप आई, स्लीप एपेटाइट, कंसंट्रेशन तक डिस्टर्ब, इमोशनल डिपेंडेंसी, एक्सट्रीम अटैचमेंट, इनडिसीजननेस, आइडेंटिटी लॉस, सीरियस इश्यूज बन सकते हैं। बार बार रीइंश्योरेंस देते देते फैमिली थक सकती है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बंद हो सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, स्लीप, डाइजेशन, हेडेक, मसल टेंशन और प्रॉब्लम को वर्सन कर सकता है। मैं यहाँ एक बात साफ कर दूं, डेट बर्थ में 5 बार नंबर 2 होना किसी डिजीज का कारण नहीं है। ये अनमैनेज स्ट्रेस है जो बॉडी पर भी असर डाल सकता है। अब एक पर्टिकुलर डेट को देखते हैं, 22/2/2022। इसमें 6 बार 2 आया है, टोटल 6 बार। 0 को लोशु ग्रिड में प्लेस नहीं करते, इसलिए एक्टिव कंसंट्रेशन नंबर 2 की है। ऐसा व्यक्ति घर का टेंशन बिना बोले पकड़ सकता है, वॉइस चेंज से मूड सेंस कर लेता है और लेट रिप्लाई में 10 स्टोरी बना सकता है। क्रिटिसिज्म उसे फीडबैक नहीं, पर्सनल रिजेक्शन लग सकती है।
अगर साथ में नंबर 1, 5 या 9 मिसिंग हो तो चैलेंज और भी बढ़ सकता है। मिसिंग नंबर 1 आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस को कमजोर कर सकता है। मिसिंग नंबर 5 इमोशनल सेंटर को डिस्टर्ब कर सकता है और मिसिंग नंबर 9 करेज और कम्युनिकेशन के साथ खिलवाड़ कर सकता है। जब कोई व्यक्ति फील बहुत करता है, एक्शन कम होता है, इमोशंस जमा करता रहता है और एक छोटा सा ट्रिगर बड़ा इमोशनल एक्सप्लोजन बन सकता है। 6/2 कोई दोष डिजीज नहीं है, मेंटल इलनेस का डायग्नोसिस भी नहीं है, लेकिन ये इमोशनल रेगुलेशन ऑप्शनल भी नहीं है। रूटीन बाउंड्रीज, फिजिकल मूवमेंट, इंडिपेंडेंस डिसीजन, प्रॉपर स्लीप और क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो जाते हैं। एक लाइन को हमेशा याद रखिए, 1 या 2 बार नंबर 2 होना सेंसिटिविटी को सपोर्ट कर सकते हैं। 3 या उससे अधिक बार 2 होना डिसिप्लिन और ग्राउंडिंग ना हो तो वही सेंसिटिविटी माइंड, बॉडी और रिलेशनशिप पर, पूरे फैमिली का एनवायरनमेंट पर प्रेशर डाल सकती है। अब सवाल ये है कि पोस्ट 2000 जनरेशन में रिपीटेड 2 इतनी बार कॉमन क्यों हुई? 1900 से 1999 तक कोई भी बर्थ डेट उठाकर देखिए, 1947, 65, 1982, 1999, हर ईयर में नंबर 1 और नंबर 9 ऑटोमेटिकली मौजूद हैं। नंबर 1 सन का है आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और लीडरशिप। नंबर 9 मार्स का है करेज, एक्शन, फाइटिंग स्पिरिट और कंप्लीशन, पावर। इसलिए 20th सेंचुरी में जनरेशन को बर्थ ईयर से सन और मार्स का बैकग्राउंड सपोर्ट मिलता था। फिर आया ईयर 2000, नंबर 1 और नंबर 9 ऑटोमेटिक नहीं रहे, लेकिन नंबर 2 ऑटोमेटिक हो गया। 2000, 2022, 2012, 2020 आदि। मून न्यू जनरेशन के बेसिक चॉइस का हिस्सा बन गया। अगर बच्चा फरवरी 2, 12, 20, 22 डेट को पैदा हुआ है तो ईयर में मल्टीपल 2 हों तो रिपीटिशन स्टैक होने लगती है। इसी स्ट्रक्चरल चेंज को मैं कहता हूँ द सेंचुरियन शिफ्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। ओल्ड जनरेशन को ऑटोमेटिक बैकग्राउंड आइडेंटिटी या एक्शन था, न्यू जनरेशन का ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इमोशनल या रिसेप्शन है। इसलिए पुरानी पेरेंटिंग लाइन इतनी छोटी सी बात पर क्यों रो रहे हो आज का चाइल्ड को डिस्टर्ब कर सकती है। शायद यह ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, शायद वह ओवर रिसीव कर रहा है, लेकिन उसकी हर रिएक्शन को सही मान लेना भी गलत है। आज कुछ पेरेंट्स सेंसिटिविटी के नाम पर ओवर प्रोटेक्शन करते हैं। बच्चा अपसेट हुआ, रूल्स बदल दिए, बच्चा रोया, डिसिप्लिन हटा दिया, बच्चा अनकंफर्टेबल हुआ, चैलेंज से बचा लिया। ये इमोशनल सेफ्टी नहीं है, ये इमोशनल वीकनेस को ट्रेन कर रहे हैं आप लोग। पहले इमोशनल वैलिडेट कीजिए, फिर एक्शन गाइड कीजिए। आप कह सकते हैं कि मैं समझता हूं कि तुम्हें बुरा लगा, लेकिन अब इस सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज बहुत से एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स डिलीवरी के लिए एस्ट्रोलॉजर या सुटेबल लकी डेट्स पूछते हैं। यहाँ न्यूमरोलॉजी भी हेल्प कर सकती है, लेकिन केवल डॉक्टर की द्वारा दी गई मेडिकली सेफ डेट विंडो के अंदर। स्पंदा का रूल क्लियर है, डॉक्टर फर्स्ट, मदर फर्स्ट, बेबी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, न्यूमरोलॉजी सेकेंड। अवेलेबल सेफ डेट्स में से कंपैरेटिवली बैलेंस डेट देखी जा सकती है। बेबी कोई न्यूमरोलॉजी एक्सपेरिमेंट नहीं है। आइए अब मॉडर्न रिसर्च देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट डीन ट्विंग और उसके कलीग्स ने 6,11,880 अमेरिकन 14 से 17 साल के बच्चों और एडल्ट का डाटा एनालिसिस किया। उनकी स्टडी में 14 से 17 साल के बच्चों में यंग एडल्ट्स के बीच रिपोर्टेड मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स सिग्निफिकेंट इंक्रीज पाया गया। रिसर्च ने कल्चरल चेंजेस, डिजिटल कम्युनिकेशन और रिड्यूस स्लीप जैसे पॉसिबल फैक्टर्स डिस्कस किए। उन्होंने न्यूमरोलॉजी को टेस्ट नहीं किया, इसलिए ये स्टडी नंबर 2 को प्रूव नहीं करती, लेकिन यंगर जनरेशन इमोशनल हेल्थ प्रेशर बढ़ने का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जरूर देती है। CDC की 2023 यंग रिस्क बिहेवियर सर्वे में 39.7% अमेरिकन हाई स्कूल स्टूडेंट ने परसिस्टेंट सैडनेस या हेल्पलेसनेस और 28.5% पुअर मेंटल हेल्थ रिपोर्ट की। उसी रिपोर्ट में एडुकेट स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्टिव हाउसहोल्ड, एडल्ट पेरेंटल मॉनिटरिंग और स्कूल डिस्कम्फर्ट और लोअर मेंटल हेल्थ रिस्क पाए गए। ये अमेरिकन डाटा है, पूरी दुनिया के हर चाइल्ड पर लागू होने वाला यूनिवर्सल रिजल्ट नहीं, लेकिन इमोशनल प्रेशर को आजकल बच्चे ड्रामा कहते हैं। ये कहकर डिसमिस करना भी इररिस्पॉन्सिबल है। गाल्पर और वॉल्टन फैमिली फाउंडेशन की 2024 स्टडी में 10 में से 18
वर्ष के 1675 बच्चों और उनके पेरेंट्स में शामिल थे। जब चिल्ड्रन अपसेट थे तो 62% चाहते थे कि उनके पेरेंट्स उनकी बात सुने, जबकि केवल 28% एडवाइस चाहते थे। पेरेंटिंग के लिए मैसेज क्लियर है, पहले सुनिए फिर लेक्चर दीजिए। अब ऑनेस्ट कंक्लूजन समझिए। साइंस ने इमोशनल प्रेशर को रिकॉर्ड किया है और न्यूमोलॉजी ने रिपीटेड मून के माध्यम से एक सिंबॉलिक पैटर्न दिखाती है। ये एक रिसर्च वर्दी पैरेलल है, यही ऑनेस्ट न्यूमोलॉजी और क्लेम में डिफरेंस है। आज की जनरेशन को छोटे डिसीजन लेने दीजिए, नो बोलना सिखाइए, स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी कराइए, स्क्रीन ओवरलोड कम कीजिए, स्लीप रूटीन फिक्स कीजिए और एक काम को पूरी तरह फिनिश करने की हैबिट डेवलप कीजिए। उनको सिखाइए फैमिली का भी एक रूल होना चाहिए, एक मेंबर की सेंसिटिविटी के कारण बाकी फैमिली की इमोशनल फ्रीडम खत्म नहीं होती। सपोर्ट कीजिए लेकिन बाउंड्रीज के साथ। अगर परसिस्टेंट सैडनेस, एंजाइटी, पैनिक, स्लीप या एपेटाइट डिस्टर्बेंस है, सेल्फ हार्म थॉट्स या डेली फंक्शनिंग में सीरियस डिफिकल्टी है, तो केवल न्यूमोलॉजी रेमेडीज पर रुकना इररिस्पॉन्सिबल होगा। क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या डॉक्टर की हेल्प जरूर लीजिए। और न्यूमोलॉजी मेडिकल या साइकोलॉजी ट्रीटमेंट को रिप्लेस भी नहीं करती। रिपीटेड नंबर 2 मून को काम करने का सही तरीका है। रिपीटेड नंबर 2 चंद्रमा वीक नहीं बल्कि ऑलरेडी ओवर एक्टिव होता है। ग्रिड में 3 बार, 4 बार या 5 बार हो तो इमोशनली सेंसिटिव कहते हैं। ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग्स और दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंडेंस होना, इसलिए बिना कुंडली देखे पर्ल, मूनस्टोन, सिल्वर या पावरफुल चंद्रमा बीज मंत्र सजेस्ट करना सही नहीं है। मून को ओवर एक्टिवेट नहीं करना है, काम और कंटेन करना है। पूरी वैदिक परंपरा में मून सिर्फ एक स्टेडी दिखता है शिव के मस्तक पर चंद्रशेखर के रूप में, इसलिए ट्रेडिशनल रेमेडी के रूप में रोज डेली ओम नमः शिवाय का जाप, सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पण किया जा सकता है। जल मून का अपना एलिमेंट है, आप उसके ओवरफ्लो को मास्टर सौंप रहे हैं। शास्त्र का एक नियम है, एक्सेस और हाईली एक्टिवेट ग्रह की वस्तुएं कंज्यूम नहीं, दान करते हैं। सोमवार को जरूरतमंद को सफेद चावल, दूध, दही या सफेद कपड़ा दान करें। कंज्यूम करने से मून फीड होता है, डोनेट करने से रिलीज। असली काउंटरवेट है सूर्य। पोस्ट 2000 की ग्रिड में एक नंबर अक्सर मिसिंग है, इसलिए मॉर्निंग सनलाइट 10-15 मिनट, सूर्य को जल, सूर्य नमस्कार जरूरी है। ईस्ट की तरफ सर करके सोना भी जरूरी है। फिक्स स्लीप रूटीन, कम नाइट मोबाइल स्क्रीन टाइम, फिजिकल एक्सरसाइज और सुबह घास पर नंगे पैर ग्राउंडिंग को नीचे से इमोशनल टाइट को शांत करता है। पूर्णिमा को रात को रूटीन को एक्स्ट्रा फर्म रखिए, बड़े इमोशनल डिसीजन उस दिन नहीं। चंद्रमा मंत्र करना है तो ओम सोमाय नमः केवल 11 बार, प्रेफरेबली शाम को चंद्रमा होरा में और प्रॉपर गाइडेंस के साथ। उद्देश्य मून को एक्टिवेट करना नहीं, माइंड को स्टेडी करना है। रेमेडी सपोर्ट देती है लेकिन रियल बैलेंस रूटीन, बाउंड्रीज और इमोशनल डिसिप्लिन से आता है। और केवल दोषु ग्रिड देखकर फाइनल जजमेंट कभी मत दीजिए। ग्रिड फ्यूल दिखाता है, कुंडली डिलीवरी दिखाती है। पेरेंटिंग ट्रेनिंग देती है और एनवायरनमेंट रोड कंडीशन बनाता है। 2 चिल्ड्रन ग्रिड में 6 2 बार हो सकते हैं, फिर भी दोनों के आउटकम कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। एक इमोशनली डिपेंडेंस बन सकता है और दूसरा इंट्यूटिव लीडर, काउंसलर, आर्टिस्ट या हीलर बन सकता है। सेम नंबर, डिफरेंट आउटकम। तो ये है सेंचुरियन शिफ्ट। कैलेंडर बदला, बर्थ ईयर डिजिट बदले, ऑटोमेटिक सन और मार्स हटे, मरकरी हटा और चंद्रमा ऑटोमेटिक हुआ। आज के बच्चे नेसेसरली वीक नहीं है, लेकिन हर सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ भी नहीं होती। अनमैनेज्ड सेंसिटिविटी माइंड को एग्जॉस्ट कर सकती है, क्रॉनिक स्ट्रेस बॉडी को प्रभावित कर सकता है, इमोशनल डिपेंडेंसी रिलेशनशिप को सफोकेट कर सकती है और एक मेंबर का अनकंट्रोल्ड मूड पूरे फैमिली एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। यही सेंसिटिविटी है। जब डिसिप्लिन, ग्राउंडिंग, डायरेक्शन पाती है तो एम्पैथी, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपैशनेट लीडरशिप बन सकती है। डेट बर्थ में डेस्टिनी नहीं होता, लेकिन डिसीजन का फर्स्ट कोड जरूर होता है और डिजाइन को समझकर डायरेक्शन दी जा सकती है। अपने या अपने चाइल्ड की कंप्लीट लोशो ग्रिड और कुंडली की एनालिसिस के लिए स्पंदा के व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक कमेंट्स में अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल शेयर मत कीजिए, सिर्फ ये बताइए कि आपकी जन्म तिथि में 2 कितनी बार आता है। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ टी.आर. सचदेव, स्पंदा बाय लाइफ, ओनली फैक्ट्स, नो फियर। Thank you very much.